हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बेटा, आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैंने एक बुक बनाई है, एमएससी मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक। ठीक है, अगर आपको उसको बाय करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और एक किताब पूरी एमएससी समाप्त, मतलब एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। ठीक है बेटा। इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। उन बेसिक इंफॉर्मेशन से हमारे पास 4 स्टेप यहाँ पे बनेंगे और उन्हीं 4 स्टेप की हेल्प से हम जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब के सब एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या क्या गिवन होगा, किस टाइप से एग्जाम्पल पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, देखो हमारे पास एग्जाम्पल में एक फंक्शन हमें गिवन होगा u ऑफ x, साथ ही वहां पर एक इंटीग्रल इक्वेशन हमें गिवन होगी। इतना क्लियर? ठीक है, और हमें एग्जाम्पल में ये चीज शो करनी पड़ेगी कि ये फंक्शन इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ से आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये इस इक्वेशन का, मतलब यहाँ पे इंटीग्रल यूज करें, मैं नॉर्मल, आप ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन है पर मैं इक्वेशन बोल रही हूँ समझाने के लिए। जो हमारी छोटी क्लास की नॉलेज है उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेके आने वाली हूँ। ठीक है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कुछ ऐसा हमने 9th क्लास में सुना था। ठीक है, इक्वेशन के टाइम पे एक्स की वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे, जो प्रोसीजर हम वहां पे करते थे सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहले हम अपनी 9th क्लास में चलते हैं कि हमने वहां पे क्या सुना था। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा बेटा और आपने पढ़ा भी होगा, x की हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दी जाती है और यहाँ पे हमारे पास कोई इक्वेशन होती है और हमें बोला जाता है कि ये x की जो वैल्यू है क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। याद आया बेटा? तो सेम वही चीज है, यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया और हमें बोला गया है ये दिखाओ कि ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू थी और इक्वेशन का सॉल्यूशन दिखाना था। यहाँ पे फंक्शन और इंटीग्रल इक्वेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप इन चीजों को कंपैरिजन कर पा रहे हो ना, मतलब सेम चीज है। ये बड़ी क्लास का है, ये छोटी क्लास का, सिर्फ डिफरेंस इतना है। ठीक है, तो जो प्रोसीजर हम बचपन में करते थे, हम 9th क्लास में करते थे, वही प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेती हूँ। ठीक है, काफी फेमस भी है। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। ठीक है, और मैं हमसे बोला गया कि x इक्वल टू 1 क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम वहां पे क्या प्रोसीजर करते थे, हम सबसे पहले देखते थे कि इस इक्वेशन का LHS क्या है और इस इक्वेशन का RHS क्या है। ठीक है, तो हम LHS लिखते थे। LHS देखो, इस जो इक्वेशन होती है बेटा, इक्वेशन में जो इक्वल टू होता है, इसके इधर वाला साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इधर वाला होता है राइट हैंड साइड। तो इसको हम LHS बोलते हैं और इसको हम RHS बोलते हैं। इतना क्लियर बेटा? ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है, ये आप सबको पता भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं LHS में लिख दूं। LHS क्या है मेरे पास, एक मिनट ग्रीन पेन ले लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे इसका LHS है और RHS है यहाँ पे 0। फिर उसके बाद हम ये देखते थे कि जो x है वो हमारे पास LHS में है, RHS में है या दोनों में है। तो हमारे पास जो x इक्वल टू 1, मतलब जो x है, x कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, LHS में। बात ध्यान से समझना, हम पहला लिखा हमने इस इक्वेशन का LHS और RHS, फिर हमने चेक किया कि x जो है वो मेरा LHS में प्रेजेंट है कि RHS में प्रेजेंट है कि दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने और साइन कि सिर्फ LHS में हो, सिर्फ RHS में हो या दोनों में हो। ठीक है,
तो जिसमें भी x प्रेजेंट होगा, अगर LHS में है तो LHS में, RHS में है तो RHS में, अगर दोनों में है तो दोनों में, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ आई बेटा? यही काम करते थे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर x जो है वो LHS में प्रेजेंट है। अगर बेटा x RHS में होता तो हम RHS को सॉल्व करते, अगर x दोनों में होता तो दोनों में x की वैल्यू रखते और फिर सॉल्व करते। क्लियर होगी ना बात? तो हमने यहाँ पे LHS में प्रेजेंट है तो हमने LHS ले लिया, और LHS में x प्रेजेंट है तो x की हम वैल्यू रखेंगे। x की मैंने वैल्यू रखी है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2, 1 प्लस 2 कितने हो गए मेरे पास 3, 3 माइनस 3 कितने हो जाएंगे बेटा 0। तो मेरे पास LHS निकल के आ गया 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया और LHS निकल के आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास LHS 0 आ गया, RHS भी क्या 0 है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ LHS इक्वल टू RHS। अब देखो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। हमें ये बताना था x इक्वल टू 1 क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने इस इक्वेशन का LHS और RHS लिखा। फिर हमने ये चीज चेक की कि जो x है वो LHS में है, RHS में है या दोनों में है। जिसमें भी हो उसमें फिर हमने x की वैल्यू पुट करी और उसको सॉल्व किया। इतना क्लियर? सॉल्व करके जो वैल्यू हमारे पास, जैसे LHS की वैल्यू आई और RHS की, अभी तो इसमें RHS में कोई है नहीं x, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 ही है। अगर बाय चांस यहाँ पे x की टर्म होती और सॉल्व करते जो RHS की वैल्यू आती। बात समझ आई? ये सारा प्रोसीजर करने के बाद LHS और RHS की हम वैल्यू देखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात समझ आई? LHS इक्वल टू अगर RHS हो जाता है तो हम बोलते हैं इसका सॉल्यूशन है। तो आपके टीचर्स जो है आपको डायरेक्टली ये चीज बताते थे बेटा कि अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो LHS इक्वल टू RHS अगर बन जाए तो हम इसको इसका सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो इक्वल टू कैसे होंगे, क्या प्रोसीजर है, वो पूरे स्टेप्स है, ठीक है। बात समझ आई? ओके। पहला स्टेप क्या किया है, LHS RHS लिखा, फिर हमने चेक किया कि वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, LHS RHS ये दोनों में, जहां जहां प्रेजेंट है, अगर एक में है तो एक को सॉल्व किया, दूसरे में है तो दूसरे को सॉल्व किया, ठीक है, दोनों में है तो दोनों को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे LHS और RHS की वैल्यू देखेंगे, तो दोनों की अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है। अगर बाय चांस दोनों की इक्वल नहीं हुई वैल्यू तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। LHS इक्वल टू RHS अगर आ जाए तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं है। तो जो ये प्रोसीजर हमने 9th क्लास में करते थे वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करने वाले हैं। बात तो एक ही पूछी गई है, यहाँ पे x की जगह ux मतलब फंक्शन कर दिया, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ली, यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन आ गई। पूछा तो सेम बात गई है, ठीक है, बात तो सेम है ना कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये चीज हमें बतानी है। तो ये फंक्शन इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये चीज बतानी है। तो यहाँ से हमारे पास 4 स्टेप इनबिल्ड होते हैं। 4 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी इक्वेशन है उसके LHS RHS फर्स्ट जो है। सेकेंड हम चेक करेंगे कि वो LHS में प्रेजेंट है, RHS में प्रेजेंट है या दोनों में है। जिसमें भी प्रेजेंट है थर्ड स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे क्या LHS इक्वल टू RHS है तो सॉल्यूशन हमारे पास होगा, अगर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इनको ही जो मैंने अभी आपको बताई है इनको ही कंबाइन करके हमने यहाँ पे 4 स्टेप बनाए हैं अपने आने वाले एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, show that the function u of x is a solution of the integral equation।
हमारे पास ये हमें दिखाना होगा, जो एग्जाम्पल्स आएंगे सभी के सभी किसी में वेरीफाई होगा, किसी में शो होगा। हमें ये चीज दिखानी होगी कि ये फंक्शन जो है वो इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो ये है, जो भी इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसका हमें LHS और RHS लिखना होगा। सेकेंड स्टेप ये होगा कि जो ये ये फंक्शन जो है मेरे पास u(x), ये हमें देखना होगा LHS में है या RHS में है या दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में जिसमें भी ये प्रेजेंट है, LHS में है तो LHS की बात करेंगे, RHS में है तो RHS की, और दोनों में है तो दोनों की। ठीक है, जिसमें भी ये प्रेजेंट है उसमें u(x) की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में हम चेक करेंगे क्या LHS इक्वल टू RHS है। अगर इक्वल टू है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है, अगर इक्वल टू नहीं है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए आपको ये 4 स्टेप माइंड में सेट करना पड़ेगा, जो कि हम 9th क्लास में बचपन में कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इससे मतलब ये चीज समझ आने के बाद हम अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे कि एग्जाम्पल में है क्या, फिर उसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो एग्जाम्पल में वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन u(x) equal to 1/2 is the solution of the integral equation this। अब इसमें क्या बोला गया है कि मेरे पास जो ये फंक्शन है ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। यही चीज हमें वेरीफाई करनी है। देखो अब मैंने वही चीज बोली, इसको इसका सॉल्यूशन दिखाना है। सॉल्यूशन दिखाने के लिए पहले हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज LHS, दिस इज RHS। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे LHS क्या है बेटा मेरे पास, यहाँ पर ये u(t) अपॉन स्क्वायर रूट है, यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस t है। ठीक है, और यहाँ पे dt। ये हो गया मेरे पास LHS, और RHS क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये √x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले वो लिखना है कि जो चीज हमें गिवन है। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन। तो हेयर द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज, ये पूरी इंटीग्रल इक्वेशन लिख दी मैंने। इस इंटीग्रल इक्वेशन में ये मेरे पास क्या होगा, LHS होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, RHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को इसका सॉल्यूशन चेक करना है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि ये कहाँ पर है। मैंने देखा RHS की वैल्यू तो दे रखी है, ये LHS में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू LHS में पुट करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे क्या वो RHS के इक्वल है कि नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब देखो आगे, यहाँ पे LHS हम ले ली हमने, और वो मेरे पास क्या है, 0 से x u(t) अपॉन में x माइनस के t dt। ये LHS है। एक बार चेक कर लेते हैं, LHS 0 से x u(t) ब्रैकेट में x माइनस के t dt। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखो मैंने अभी आपसे बोला कि जब हमने ये ले लिया तो हम यहाँ पे, हमें गिवन क्या है, देखो यहाँ पे गिवन क्या है हमें, मतलब जो u(x) है वो है 1/2। अब बेटा मुझे यहाँ पे नीड है u(t) की, पर यहाँ पे u(x) क्या है, 1/2। तो मैं अगर x की जगह यहाँ पे t पुट करूंगी तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 1/2। इतना तो क्लियर है सभी को? तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट u(t) इक्वल टू 1/2। क्लियर बेटा? ठीक है,
इसको सही से लिख लेना, u ऑफ टी। कैसे आया u ऑफ टी इक्वल टू 1/2? ठीक है, क्लियर है ना? तो वो चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसमें ये पुट करूंगी तो मेरे पास LHS क्या बन जाएगी बेटा, 0 से x, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/2 ये स्क्वायर रूट x माइनस की t और dt। ये चीज आ गई। अगर हम इसको सॉल्व करने लग जाएं, जैसे हमारे पास होता है a/b और c/d, तो इसका क्या मैंने आपको फंडा बताया हुआ है, पास वाले एक साथ, दूर वाले एक साथ। तो दूर वाले एक साथ, पास वाले एक साथ, ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हो, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो वही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है, ठीक है, ओके। तो अब देखो मेरे पास है यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे है मेरे पास दिस, ये है। तो इसके नीचे मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, पास वाले एक साथ, और यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं कलर, और दूर वाले एक साथ। तो दूर वाले जो हैं वो मेरे पास ऐसे आ जाएंगे, पास वाले ऐसे, ठीक है, बात समझ आई? पास वाले एक साथ नीचे ले आए, दूर वाले एक साथ, ठीक है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 और यहाँ पे दिस। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई मतलब इस हिसाब से किया है कि मैं आगे वो कर सकूं इसको यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो यही चीज मेरे को लिखना है यहाँ पे, 0 से x 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस के t स्क्वायर रूट में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब आगे देखो, यहां से करने के बाद अब देखो 1/2 कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, यहाँ पे दिस और ये। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन तो हम बचपन से करते आए, मतलब जैसे कि हमारे 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन तो हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हमें किस तरीके से करना है वो देखो बेटा। मैं यहाँ पे लेट कर लूंगी, आसानी के लिए बोल रही हूँ, x माइनस के t इक्वल टू जेड। मतलब किसी एक, मतलब जैसे ये x माइनस टी है ना, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें, तो हम इसको लेट करके कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो इंटीग्रेशन चल रही है वो हमारे पास t के उसमें चल रही है, ठीक है, इंटीग्रेशन चल रही है t में। तो यहाँ पे जो ये x आएगा ये एज ए ट्रीट होगा कांस्टेंट। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे ये क्या होगा मेरे पास, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो जब मैं इसका यहाँ पे करूंगी तो कांस्टेंट का अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते, क्योंकि मुझे dt की वैल्यू चाहिए, तो इसका करूंगी मैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 और ये माइनस के dt और इक्वल टू dz, ठीक है। क्लियर बेटा? हो गया ये? अब देखो यहां से अगर dt की वैल्यू में निकालो तो माइनस के dz, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो dt की जगह क्या रख देंगे, माइनस के dz। अब देखो ये चीज तो समझ आ गई, x माइनस टी की जगह z रख देंगे, dt की जगह माइनस के dz रख देंगे। बट यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 और x, इसमें भी तो देखेंगे। अब देखो जब मेरे पास t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, t की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 0, और यहाँ पे t की वैल्यू मेरे पास क्या है, x, ठीक है। जब t की वैल्यू 0 होगी तब हम देखेंगे यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करो तो x इक्वल टू जेड, तो z की यहाँ पे मेरे पास क्या लिमिट आ जाएगी, x। इतना क्लियर? ठीक है। जब t की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे x होगी तब मेरे पास z की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो t की वैल्यू यहाँ पे x पुट करो
तो x माइनस के x मतलब t की जगह x पुट कर दिया इक्वल टू z, तो ये मेरे पास z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0। अब ये सब चीजें यहाँ पे चेंज कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी तो ये 1/2 मेरे पास एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पे जब t बराबर 0 था तो z की वैल्यू क्या है मेरे पास x, ठीक है। और t बराबर मेरे पास इक्वल टू था x, तो मेरे पास z की वैल्यू आई यहाँ पे 0, ठीक है। जो जो चीजें चेंज हुई है वो चेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस t की जगह क्या है z, तो स्क्वायर रूट z, और dt की जगह मेरे पास क्या है माइनस के dz, माइनस के dz। ये चीजें चेंज कर दी बेटा, अब क्लियर हो गया। अब आगे देखो, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस के 1/2, ठीक है। इंटीग्रेशन x और 0। अब देखो जो z ये स्क्वायर रूट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इतना क्लियर बेटा, z की पावर 1/2, और यहाँ पे ये dz क्योंकि माइनस साइन आ गया बाहर, तो माइनस के 1/2 x 0। अब इस z को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर है तो हमें ये पता है जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है, इतना क्लियर बेटा। ये हो गया dz। अब बेटा अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आती है तो आपको पता होगा सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं कि x की पावर में एक ऐड कर देते हैं, जो यहाँ पे पावर है वही सेम चीज नीचे, इतना क्लियर, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस के 1/2, एक मिनट, इंटीग्रेशन अब तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कर ही देंगे हम। z की पावर जो है उसमें 1 ऐड कर देंगे, और जो भी अब पावर में है वो सेम चीज नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे ये जा रही है हमारे पास इसकी लिमिट। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, आप सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस के 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम करके ये आ जाएगा मेरे पास, इसकी इधर मल्टीप्लाई, और -1 प्लस के 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। तो यहाँ पे z की पावर में 1/2 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर 1/2, ठीक है। दोनों चीज सेम है ना, तो इसकी वैल्यू 1/2, यहाँ पे x और 0, तो माइनस के 1/2। अब ये मेरे पास कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर दिस, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है बेटा। 1/2 है ना, तो ये ऊपर आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस के 1/2, यहाँ पे 2। अब z की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस z की वैल्यू की z की जगह अब यहाँ पे क्या रखेंगे x, एक मिनट, 2 का z लिखा गया, 2 यहाँ पे, और z की जगह क्या आ जाएगा बेटा x की पावर 1/2। इतना क्लियर हो गया बेटा। माइनस के 1/2, यहाँ पे ये वैल्यू 0, यहाँ पे इसको मैं जैसे अभी मैंने ये लिखा था स्क्वायर रूट z को z की पावर 1/2, तो मैं इसको स्क्वायर रूट x लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो ये चीज मेरे पास आगे सॉल्व करके, आप तो डायरेक्टली मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ, डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया मेरे पास बेटा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसे, और इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया अंडर रूट x। अब यहाँ पे आपने देखा होगा RHS क्या है मेरे पास, RHS क्या है अंडर रूट x। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा, अगर सॉल्यूशन की बात करें
तो ये तो मेरे पास LHS है, ठीक है, और RHS मेरे पास क्या है बेटा, एक मिनट, RHS क्या है मेरे पास, वो भी क्या है √x। तो यहां से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब यही प्रोसीजर था सेम, ये वाला फंक्शन मुझे इसका सॉल्यूशन है या नहीं ये चीज बतानी थी। तो मैंने ये देखा ये किधर है, ये LHS में है, LHS को उठाया मैंने, उसमें इसकी वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद मेरे पास LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों की दोनों क्या है मेरे पास सेम है। और अगर सेम है दोनों की वैल्यू तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरे पास ये फंक्शन है ये इसका क्या है सॉल्यूशन है।